इतिहास एमसीक्यू में आप सभी को स्वागत करती हूँ। तो 87 नंबर क्वेश्चंस देखते हैं। मिहिर कुल का संबंध था। तो मिहिर कुल का संबंध किससे था? तो इसका आंसर हो जाएगा हून से था। कन्नौज को सर्वप्रथम मेहता प्रदान करने वाले थे। तो इसका आंसर हो जाएगा मोखरी। क्या हो जाएगा? मोखरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने पदवी ग्रहण की थी। कुतुब मीनार के निकट स्थित लौह स्तंभ वैज्ञानिकों का ध्यान क्यों खींच रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा उसकी जंग रोधकता के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं। तो इनमें से एक अजंता की गुफाओं में किया गया चित्रांकन है। तो गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट उदाहरण किस स्थान पर उपलब्ध है? तो यह किस स्थान पर उपलब्ध है? तो ये बाघ गुफाएं में स्थित है। पुंडवर्धन भुक्ति प्रांत अवस्थित थी। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर बंगाल में। परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था। तो प्रथम शासक जो था वो समुद्रगुप्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थानेश्वर में वर्धन वंश और पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा किसने की? तो पुष्यभूति वर्धन ने की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो राज्य और राजधानी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए राजवंश और संस्थापक। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। कदम्ब राज्य की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। उसने अपनी राजधानी बनाई थी तो कहाँ? तो अपनी राजधानी जो बनाई थी वो बनाई थी वैजयंती या वनवासी को। निम्नलिखित में वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? तो इसका आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन। हर्ष चरित्र किस के द्वारा लिखी गई थी? तो हर्ष चरित्र किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई थी। हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? तो इसका आंसर हैन सत्सांग भारत आया था। चालुक्य राजा पुलकेशिन सेकंड को किसने पराजित किया था? तो किसने पराजित किया था? तो नरसिंहवर्मन फर्स्ट ने पराजित किया था। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? तो हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक कहा जाता है। बाणभट्ट किस सम्राट के राजदरबारी कवि थे? तो हर्षवर्धन के राजदरबारी कवि थे। हर्ष एवं पुलकेशिन सेकंड के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो कहाँ से मिलती है? ऐहोल अभिलेख से संघर्ष की जानकारी मिलती है। प्रतापशील हून हरिण केसरी महाराज अधिराज नामक उपाध्याय निम्न में से किसकी थी?
तो इसका आंसर प्रभाकर वर्धन की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो कहाँ स्थानांतरित की थी? तो यह कन्नौज स्थानांतरित की थी। शकलोत राप थनाथ जो है वो किसे कहा जाता है? शकलोत राप थनाथ जो था वो कहाँ 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 गया? तो इसका आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन ने कहा था। हैन सांग ने किसे शील आदित्य कहा? तो हैन सांग ने किसे शील आदित्य कहा? तो इसका आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन को। गुप्त वंश के हास के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया? तो हर्षवर्धन ने किया। बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? तो शासक जो थे वो हर्ष का समकालीन था। चालुक्य शासक पुलकेशिन सेकंड ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था? तो परास्त जो किया था उसका आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी के किनारे। हर्ष के शासन काल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? तो इसका आंसर हो जाएगा कन्नौज जो था वो सबसे महत्वपूर्ण शहर था। हर्ष की जीवनी किसने लिखी थी? तो हर्ष की जो जीवनी है वो बाणभट्ट ने लिखी थी। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? तो यह अपना प्रयाग में किया करता था। वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है? तो यह किस प्रदेश में स्थित है? तो यह हरियाणा प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह किसके साथ हुआ? तो किसके साथ हुआ? मोखरी नरेश ग्रह वर्मा से हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के अग्रज राजवर्धन सेकंड की हत्या किसने की थी? तो किसने की थी? गौर नरेश शासक ने की थी। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? तो किस उपलक्ष्य में की थी? तो अपने राज्य आरोहण के उपलक्ष्य में की थी। कौन वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर से कन्नौज ले गया? तो हर्षवर्धन ने ले गया। कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है? तो कन्नौज जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। कन्नौज जो है फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश में स्थित है। कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैन सांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था? तो मथुरा। कौन सा शहर था? तो मथुरा था सूती कपड़ों के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि बाणभट्ट निवासी था? तो थानेश्वर का निवासी था। कौन? तो बाणभट्ट। नाग आनंद का रचनाकार कौन था? तो नाग आनंद का रचनाकार जो था वो हर्षवर्धन था। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था, तो वह कन्नौज व प्रयाग में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाग आनंद रत्नावली प्रियदर्शी नाटकों के नाटककार थे, तो वो जो थे वो हर्षवर्धन थे। अब गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया?
तो इसका आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन ने। आज भी भारत में हेनसांग को याद करने का मुख्य कारण है, तो मुख्य कारण जो है CU की रचना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हर्षवर्धन के विजयी जीवन में एकमात्र पराजय देने वाला पुलकेशिन सेकंड कहाँ का शासक था? तो वह वातापी या बादामी का शासक था। हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह वल्लभी नरेश से किया, जो कि उसकी एक बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि थी, और वल्लभी नरेश का नाम जो था वो था धूमसेन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 641 ईस्वी में किसने चीन के राजा ताई त्सुंग के पास एक राजदूत भेजा? तो इसका आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन ने राजदूत भेजा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के भारतीय मिशन के जवाब में चीनी सम्राट ताई सुंग ने 3 चीनी मिशन हर्षवर्धन के दरबार में भेजे, जिसमें से एक मिशन हर्षवर्धन के मरणोपरांत पहुंचा। अंतिम मिशन में शामिल उस चीनी राजदूत का क्या नाम है जिसने हर्ष की मृत्यु के तुरंत बाद जो घटनाक्रम घटित हुआ उसका विस्तार से वर्णन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा वांग हवेन तत्से। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्य मुनि एवं यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है? तो हेन सत्सांग को। हेन सत्सांग भारत में लगभग कितने साल रहा? तो वह भारत में जो है वो कितना साल रहा? तो इसका आंसर हो जाएगा वो 14 साल रहा भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेन सत्सांग के सम्मान अर्थ एवं महायान धर्म के प्रचार अर्थ हर्षवर्धन ने कहाँ महासभा का आयोजन जो है वो 643 ईस्वी में करवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा कन्नौज में करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन को दिया जाता है। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अग्रगमन को रोका है? तो इसका आंसर हो जाएगा पुलकेशिन सेकंड ने रोका है। निम्नलिखित में किसने नालंदा विश्वविद्यालय को 100 ग्रामों की आय दान स्वरूप दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए, तो रचना और रचनाकार। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के दरबार से संबंध नहीं था? तो कौन नहीं था? तो कालिदास जो था वो नहीं था हर्षवर्धन के दरबार से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर, कथन फर्स्ट और कारण आर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं तथा आर एक की सही व्याख्या करता है। अब कौन सही सुमेलित है फ्रेंड्स? आज का लास्ट क्वेश्चन है, कौन सही सुमेलित है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी जो है वो सही सुमेलित है। वीडियो देखने के लिए फ्रेंड्स थैंक यू सो मच।